कांग्रेस को कर्नाटक में मिली ऐतिहासिक जीत इस बात का सबूत है कि मोदी का मतलब जीत की गारंटी बिल्कुल नहीं है। आज कांग्रेसी खेमे में दिवाली जैसा माहौल है और बीजेपी आत्ममंथन दौर से गुजर रही है। बीजेपी के लिए कर्नाटक हारना इस बात का संकेत है कि 2024 की राह मोदी के लिए इतनी आसान नहीं जितनी सोची जा रही है। प्रदेश चुनावों में पीएम मोदी पर ओवर डिपेंडेंसी, स्थानीय मुद्दों की बजाय राष्ट्रीय मुद्दों को उठाना, एंटी इनकम्बेंसी, प्रदेश स्तर पर मजबूत चेहरा न होना, प्रदेश के दिग्गज नेताओं की अनदेखी, बीजेपी की हार के पीछे इन्हीं वजहों को गिनाया जा रहा है। मौके पर चौका मार चुकी कांग्रेस के हौसले बुलंद है और ऐसे में क्या हार का बदला इसी साल पीएम मोदी ले पाएंगे? आधे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन जितना वक्त है उसमें 3 बड़े विधानसभा चुनाव चुनावी चौखट पर खड़े हैं और ऐसे में पीएम मोदी की कुंडली में मंगल की दशा, शनि की ढैया, ग्रहों की चाल अब कैसा खेल करेगी? आने वाला समय पीएम मोदी की लेगा कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा? आने वाले 7 महीनों में पीएम मोदी करेंगे क्या बड़ा धमाका? इसको लेकर क्या कहती है देवेकी डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। जिसने भारत की बंजर भूमि में उम्मीद की नदियां खो दी है, सुन लो सारी दुनिया वालों, उनका ही नाम मोदी है। जब मोदी की जन्म कुंडली में मंगल है तो भला कौन कर सकता है अमंगल? जानिए इस साल पीएम नरेंद्र मोदी देश के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं या नहीं। इसी से संबंधित वीडियो है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। इस साल कई बड़े ग्रह परिवर्तन किए हुए हैं और अभी और भी बचे हुए हैं जिसका प्रभाव पूरी पृथ्वी पर पड़ा है। ऐसे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इस साल पीएम मोदी क्या एक बार फिर बड़े निर्णय लेंगे या दोबारा उन्हें बड़े आंदोलन से जूझना होगा। इस साल के जनवरी में शनि कुंभ में, अप्रैल अंत में गुरु मेष में गोचर किए हैं और अक्टूबर के अंत में राहु मीन में, वही केतु कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में चल रहे सभी छोटी बड़ी समस्याओं से देशवासियों को निजात दिला पाएंगे या नहीं। जानिए क्या कहता है पीएम नरेंद्र मोदी की कुंडली। पीएम नरेंद्र मोदी की कुंडली जो है वह वृश्चिक लग्न की कुंडली में फिलहाल 6ठे भाव में राहु का गोचर है। वहीं गुरु पंचम स्थान में मीन राशि में मार्गी है। शनि मकर राशि में अपने आखिरी अंशों पर गोचर कर रहे हैं। पीएम मोदी की कुंडली में शनि गोचर में केंद्र में प्रवेश कर अढ़ैया का निर्माण करेंगे और शनि की दृष्टि 10वें भाव को प्रभावित कर रही है। राजनीति में 4थे भाव से जनता का विचार किया जाता है। ऐसे में जनवरी से ही पीएम मोदी जनता को फायदा कराने वाली योजनाओं का ऐलान कर चुके हैं। वहीं जून माह में जब सूर्य शनि की युति 4थे भाव में होगी तो इस समय पीएम मोदी को विपक्ष की घेराबंदी का सामना करना पड़ सकता है। जून माह में देश में किसी बड़े आंदोलन का जन्म हो सकता है जो कि सरकार के खिलाफ होगा। इस समय स्वास्थ्य के लिहाज से भी पीएम मोदी को सावधान रहना होगा। जुलाई के अंत में गुरु शत्रु भाव में राहु के साथ गुरु चंडाल दोष का निर्माण करेंगे जिस पर शनि की नीच की दृष्टि होगी। ऐसे समय में किसी पड़ोसी मुल्क के साथ युद्ध की संभावना दिखाई दे रही है। जुलाई से लेकर अक्टूबर के समय तक गुरु पाप प्रभाव में होने के कारण शत्रु पीएम मोदी पर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन पीएम मोदी पर हावी नहीं हो सकेंगे। अक्टूबर के अंत में राहु गुरु की युति खत्म होगी और राहु पंचम भाव में होंगे। इस समय पीएम मोदी और जनता के बीच किसी कानून को लेकर वहम की स्थिति बन सकती है। राहु और शनि के कारण सरकार और जनता के बीच संवाद में कमी दिखाई दे सकती है। इस समय सरकार में बैठे लोग जनता की भावनाओं को समझने में भूल कर सकते हैं। इस साल ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कई बड़े निर्णय इस साल लिए जाएंगे। 10 मई से
नीच के मंगल का गोचर देश की सेना के प्रति किसी साजिश की ओर संकेत कर सकता है या संकेत कर रहा है। इस समय देश की सुरक्षा को अस्थिर करने का प्रयास आतंकियों के द्वारा किया जा सकता है। इस साल पीएम मोदी साल के अंत तक देशवासियों को किसी बड़े आविष्कार की खबर भी दे सकते हैं। कुल मिलाकर इस साल देश में आंदोलन भी होंगे और सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील साल होगा। इस साल पीएम मोदी कोई ऐसा बड़ा कदम उठाएंगे जिससे पूरे विश्व में उनके नाम के चर्चे होंगे। दसम और छठे भाव पर शनि के प्रभाव से साल 2023 में कार्य की अधिकता बनी रहेगी। जहां तक पार्टी की बात है तो राहु गुरु युति के कारण इस पर पीएम के खिलाफ स्वर उभर सकते हैं। ग्रहों की इस स्थिति के कारण मोदी की कुंडली में कई सुयोग बने हुए हैं, जैसे गजकेसरी योग, मुशल योग, केदार योग, रुचक योग, वेशी योग, भेरी योग, चंद्रमंगल योग, नीचभंग योग, अमर योग, कालह योग, शंख योग तथा वरिष्ठ योग। इन शुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण ही नरेंद्र मोदी को भाजपा में सबसे वरिष्ठ पद पर पहुंचने का मौका मिला है। आपको बता दें कि इतने सारे उत्तम योग बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति की कुंडली में मौजूद होते हैं। मोदी इन दिनों शनि में मंगल की दशा के प्रभाव में है। मंगल की यह दशा 2023 के अक्टूबर माह तक रहेगी। मंगल इनका लग्न का स्वामी है और अपने ही घर में बैठा हुआ है, जिससे मोदी का आत्मबल और साहस से अपने विरोधियों को मात देते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। मंगल की इसी स्थिति के कारण मोदी अपने विरोधियों को कभी माफ नहीं कर पाते। मौका मिलने पर विरोधियों से बदला जरूर लेंगे। इन दोनों मोदी शनि की साढ़े के प्रभाव में भी चल रहे हैं, इसीलिए अपनी मंजिल को पाने के लिए इन्हें काफी परिश्रम करना होगा। 2023 के बाद शनि जब इनकी राशि में आएंगे तब इनकी उलझन और परेशानियों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। मोदी के पारिवारिक जीवन की बात करें तो इनकी कुंडली में मांगलिक योग बना हुआ है। साथ ही विवाह स्थान का कारक शुक्र शनि के साथ शत्रु स्थान में बैठा है, जो वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है। जबकि निकट संबंधियों से दूरियों का कारण शनि है, जो भाई बहन के घर का स्वामी होकर अपने से 8वें घर में बैठा हुआ है। संघर्षों में बचपन बीता, संघर्षों में बचपन बीता, पर माने न कभी हार। चाय बेच कर स्टेशन पर पाले अपना परिवार। आज उसी मोदी के नारे गली गली में लगते हैं, जिनके डर से पाकिस्तानी रात रात भर जगते हैं, जिसके डर से पाकिस्तानी रात रात भर जगते हैं। नमस्कार।